अपने बच्चे के लिए दूसरी माँ ढूंढने वाली आत्मा गौरैया कंदापुर जंगल में उसकी माँ सारा और छोटी चिंकू के साथ मिलकर टोनी रह रहा था। छोटी सी उम्र में पिता के मर जाने पर घर की सारी जिम्मेदारी टोनी पर आ जाती है। वही अपने घर को चला रहा था। एक दिन माँ सारा गौरैया टोनी से ऐसे कहती है, देखो बेटा टोनी, इस त्योहार पर तो तुम एक जोड़ी कपड़ा ले लो बेटा। तुम्हारे पास बहुत कम कपड़े हैं, बाहर जाते रहते हो, देखने वाले क्या सोचेंगे बेटा। अरे क्या माँ, तुम भी हमारी तकलीफों के बारे में हमें ही पता है, दूर से देखने वालों को क्या पता चलता है। इसलिए हम हमारे लिए जीते हैं। छोटी की भी उम्र बढ़ने लग गई है, उसके लिए हमें पैसे जमा करने हैं ना। ऐसे बहुत समझदारी से जवाब देता है। इस तरह अपनी सारी जरूरतों को साइड में रखकर अपनी माँ और अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है टोनी। ऐसे में एक दिन मैना के द्वारा टोनी के लिए एक अमीर घर का रिश्ता आता है। देखो सारा, लड़की अच्छी है और ऊपर से लड़की वालों को तुम्हारे घर की परिस्थिति के बारे में भी पता है, और हमारे टोनी के स्वभाव और गुण के बारे में जानकर इससे शादी हो गई तो उनकी बेटी बहुत सुखी रहेगी, ये सोचकर हम लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वे। तो तुम क्या कहती हो? इसमें कहना क्या है, मेरा बेटा हमारे लिए कितनी मेहनत करता है। इस रिश्ते की वजह से वो सुखी ही नहीं, आए हुए दहेज से मेरी बेटी के लिए भी अच्छा रिश्ता देखकर शादी करवा दूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उनसे कहो कि ये रिश्ता हमें पसंद है। पसंद है ये तुम कह रही हो, ठीक है, एक बार टोनी से भी पूछ कर देखो। उतने में बाहर से अंदर आए टोनी को देखकर सारा ऐसे कहती है, देखो बातों में ही आ गया मेरा टोनी। आओ बेटा, मैना आंटी तुम्हारे लिए एक अमीर घराने का रिश्ता ले आई है। उस लड़की को तुम बहुत पसंद आए, इसलिए पैसे न होने पर भी हमसे रिश्ता जोड़ने आए हैं। ऐसे बोलने पर टोनी ऐसे जवाब देता है, देखो माँ, इतने दिनों तक मैंने अपने मन की न की है न तुमसे कभी कही है, कभी नहीं। अभी ये रिश्ता आया है इसलिए कह रहा हूँ। मुझे निम्मी नाम की एक गरीब लड़की बहुत पसंद है, उसी से शादी करने को सोच रहा हूँ मैं, इसलिए आप लोग मेरे लिए दूसरा रिश्ता न देखिए। ऐसे कहकर जाने पर सारा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाई। मैना वहाँ से चली जाती है। ऐसे निम्मी के बारे में बताने के कुछ दिन बाद ही टोनी और निम्मी की शादी एकदम सीधे साधे तरीके से हो जाती है। आई हुई गरीब घर की बहू सारा को बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसलिए ऐसे सोचती है, एक तो यहाँ पर पहले से ही इतने गरीब हैं, हमारी तकलीफें क्या कम थी जो बिना कोई दहेज के हमारे घर की बहू बनकर आ गई है ये लड़की। बेटे की जिंदगी के साथ साथ मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। ऐसे सोचती है। इस तरह बिन वजह अपनी उम्मीदें बढ़ाने वाली सारा उनके पूरे न होने के कारण, इन सब का कारण निम्मी है सोचकर उससे नफरत करती है वो। ऐसे दिन गुजरते हैं। उसे बहू पसंद नहीं थी ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए एक्टिंग करते हुए दिन गुजार रही थी सारा गौरैया। एक दिन एकदम अचानक से टोनी की मृत्यु हो जाती है। तब तक निम्मी भी गर्भवती थी। इस तरह उस परिवार में बौछार मच जाता है। क्या रे पनौती कहीं की, कार में घूमने वाला मेरा बेटा सोने जैसे भविष्य को तेरे इस फालतू प्यार से बर्बाद करके उसे तू अपने कोख में ले आई न रे। ऐसे कहती है। सास की बातें सुनकर निम्मी बहुत ज्यादा उदास होती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। बहू से सासू माँ या उसकी ननंद भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। निम्मी गौरैया की प्रेगनेंसी भी महीने महीने बढ़ते हुए डिलीवरी का समय आने पर एक दिन निम्मी गौरैया का पैर फिसलकर वो सीढ़ियों पर से गिर जाती है। वो देखकर सासू माँ और ननंद गौरैया ऐसे सोचती है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाते हैं बेटा, नहीं तो देखने वालों को लगेगा कि हम ही ने इसके साथ कुछ किया है। ऐसे डर के मारे गर्भवती निम्मी गौरैया को अस्पताल ले जाते ही वहाँ वो एक बच्चे को जन्म देकर वहीं पर प्राण छोड़ देती है। तब चिंकू गौरैया सारा गौरैया से ऐसे कहती है, चलो माँ, भाभी से तो छुटकारा मिल गया। अब उस बच्चे को ले जाकर हम क्या करेंगे? पहले से ही हमारी परिस्थिति बहुत खराब है। बच्चे को यही छोड़ देंगे तो जिसको भी जरूरत होगी वो इस बच्चे को ले जाएंगे। ऐसे माँ मर गई उस नन्ही सी जान को अस्पताल में ही छोड़कर एकदम बेरहमी से वहाँ से चले जाते हैं सारा और चिंकू।
ऐसे जाते समय उनके ऑटो का एक्सीडेंट होने की वजह से वे लोग भी वहीं पर मर जाते हैं। आखिरकार उस नन्ही सी जान को अपना कहने वाला भी उस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। तब निम्मी गौरैया की आत्मा ऊपर उठकर अनाथ हुए अपने बच्चे के बारे में सोचकर कैसे भी करके अपने बच्चे को अच्छे से देखने वाले लोगों के हाथों में रखना है, ये सोचकर बाहर जाती है। वहाँ एक साधु कौवा नजर आने पर, स्वामी आप तो मुझ पर दया दिखाइए, मेरा बच्चा वहाँ पर अनाथ पड़ा है, उसकी जिंदगी पर एक भरोसा दिलाना है मुझे। ऐसे निम्मी गौरैया जो तकलीफ उठा रही थी वो देखकर साधु कौवा ऐसे कहते हैं, देखो बेटी, तुम्हारी मातृ पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे बच्चे के बड़े होने तक मैं तुम्हें एक साधारण रूप देता हूँ, उससे तुम अपने बच्चे को अच्छे से देखो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो उस मौके को कभी भी छोड़ सकती हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बाहर लोगों के सामने तुम कुछ खा नहीं सकती। अंधेरे में खाना होगा और मैं जो कहूँगा वही खाना होगा। ऐसे कहने पर निम्मी गौरैया वो साधु जो भी कहते हैं उस पर मान जाती है। तब वो साधु उसे साधारण रूप दे देता है, लेकिन जब वो जिंदा थी जो कुछ भी था उसके पास वो नहीं था। ऐसे अपने बच्चे के पास गई निम्मी गौरैया अपने बच्चे को लेकर दूसरे गांव जाकर वहाँ एक चील के पास काम करती है। वो चील एक दिन निम्मी गौरैया से ऐसे कहती है, देखो बेटी, मुझे तुम मालकिन नहीं बड़ी माँ बुला सकती हो। ऐसे कहती है। और इस दिन से चील बड़ी माँ के पास काम करके आए हुए पैसों से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है वो। लेकिन जितनी भी बार उसे खाना खाने कहती वो चील बड़ी माँ से कुछ भी नहीं कहती। चील को शक होकर ऐसे सोचती है, ये क्या, ये लड़की इतना काम करती है लेकिन कितनी भी बार कह लूं ये बिना कुछ खाए घर जाकर ही खाऊंगी ऐसे ही कहती है, ये क्यों ऐसे बर्ताव कर रही है ये। ऐसे सोचकर एक दिन निम्मी गौरैया जब सारा काम पूरा करके घर जा रही थी, उसे पता चले बिना उसका पीछा करती है। घर पहुंचने के बाद निम्मी को अंधेरे में खाता देख, अजीब अजीब पदार्थ खाता हुआ देख, अगले दिन सुबह काम पर आई निम्मी गौरैया को चील बड़ी माँ ऐसे पूछती है, क्या रे निम्मी, मुझसे तो कोई बात छुपा रही है ना? मैंने तुझसे कितनी बार कहा खाना खाने पर नहीं खाई, और घर जाकर अंधेरे में क्या खा रही थी? तू है कौन? ऐसे पूछने पर निम्मी गौरैया सारी बातें चील बड़ी माँ से कहकर रोती है। वो सुनकर चील बड़ी माँ निम्मी को शांत करवाते हुए ऐसे कहती है, इतनी तकलीफ आई बेटा तुझे, और तूने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? तुझे मैं अपनी बेटी की तरह देखती हूँ, पर मुझ पे यकीन नहीं हुआ तुझे। मुझे बच्चे कितने पसंद है तुझे नहीं पता? मैं तेरे बच्चे को संभाल लेती ना बेटा। उसके लिए तू प्रकृति के विरुद्ध एक जिंदगी को क्यों जी रही है? ये तो गलत है ना। ऐसे बोलने पर चील बड़ी माँ की बातों पर उसकी तकलीफें कम हो गई है ऐसा लगकर अपने बच्चे को चील को सौंपकर निम्मी गौरैया फिर से आत्मा बनकर दूसरा जन्म लेने के लिए चली जाती है। इस तरह निम्मी गौरैया अपने बच्चे के लिए दूसरी माँ को ढूंढकर उसकी आत्मा चली जाती है।